अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो फिर चीज़ें ये होने लगेंगी कि हम इन कोर्ट के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अभी कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो फिर सरकार ने पहले ही ये कहा है कि हम जो है जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है और जो सरकारी प्रॉपर्टी है हम उस पे लेंगे। समझा नहीं, ये वक्त यूजर जो करा है इन्होंने उसको मानना नहीं है। जो इन्होंने कहा जो जा रहा है कपिल सिब्बल जो है ना, कपिल सिब्बल जो है वो क्या है, वो जितने भी मुकदमे लड़े हैं वो उग्रवादियों के लड़े हैं, उन्होंने डाकुओं के लड़े हैं, चोरों के लड़े हैं, मुकदमेबाजी ऐसी करी है। अब अगर ये कहने लगे कि भाई 150 साल पुराने कागज दिखा दो, वो तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई चीज है आपके पास तो उसे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये इसका थोड़ा बहुत मतलब 50% तो कुछ दिखाना पड़ेगा, जब तो वो मेरी होगी। मैं किसी भी चीज में हाथ रख दूं मेरी नहीं हो जाएगी। सरकार भी तो वही कह कपिल सिब्बल हमेशा शुरू से ही पता नहीं गलत कामों के लिए क्यों खड़े होते हैं। गलत कामों के लिए कपिल सिब्बल हमेशा गलत के साथ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा साथ। सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब देख रहे हैं आप, वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, बस ये एक दान करने की प्रक्रिया है, और भी धर्मों में है तो कोई इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं। जो एक पिछली सरकारों ने उसको इतना दर्जा दे दिया, इतनी मान्यता दे दी, क्या किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, जो बोर्ड ने इतनी बड़ी बात कह दी तो उस बीच हमारा तो बोलना कुछ बनता ही नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो फिर चीज़ें ये होने लगेंगी कि हम इन कोर्ट के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अभी कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो फिर चाहे हम मजबूरी में माने या फिर जो रियलिटी हो उसको देखते हुए माने, तो हमें ये मानना पड़ेगा। नहीं, वो क्या ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा जो क्या वक्फ बोर्ड की जो संशोधन किया गया है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, मुसलमानों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं भाजपा सरकार द्वारा। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड अमिटमेंट के नाम पर ज़मीनों को हड़प रही है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही भी हो रही हैं। अब जैसे आज जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं तो कुछ काम जो है सरकार बीजेपी अच्छा भी कर रही है, कुछ गलत भी कर रही है। तो हमारा मानना तो यही है कि जैसे जो उन्होंने डिसीजन लिया है, ठीक है, उन्होंने डिसीजन ले लिया तो हमें भी वो चीज़ माननी चाहिए। क्या आपको नहीं वक्त यूजर एक है, वक्त यूजर है, उसमें क्या है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां नहीं थी वक्फ के अंतर्गत, उन पे सरकारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लिया और उसको किसी आदमी को बैठा दिया है। तो सरकार ने पहले ही ये कहा है कि हम जो है जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है और जो सरकारी प्रॉपर्टी है हम उस पे लेंगे। समझा नहीं, ये वक्त यूजर जो करा है इन्होंने उसको मानना नहीं है। ये सरकारी प्रॉपर्टियों को कब्जा करके किसी को भी बैठा दिया, ये नहीं, ये नियम गलत है। कपिल सिब्बल ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को उनकी जगह छीनी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। कपिल सिब्बल जो है ना, कपिल सिब्बल जो है वो क्या है, वो जितने भी मुकदमे लड़े हैं वो उग्रवादियों के लड़े हैं, उन्होंने डाकुओं के लड़े हैं, चोरों के लड़े हैं, मुकदमेबाजी ऐसी करी है। या जितने कब्जे की ज़मीन जायदाद है, मकान है, या धर्म के मकान है जिन्होंने नकली रजिस्ट्री उन्हों के लड़े हैं। तो कपिल और उनमें से कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं जीता, कोई कपिल सिब्बल। बड़े होनार वकीलों में नाम लिया जाता है। होनार क्या है, क्या होनार है? पैसा हो। अब मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता कुछ भी, मगर कपिल सिब्बल में इतने होनारमंद नहीं है। वो यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, बल्ली मारान के, इधर के चांदी चौक के, उधर की साइड के बल्ली मान विधानसभा के। क्या काबिलियत दिखाई उन्होंने यहाँ पर चांदी चौक में? वो कोई होनार और कोई काबिलियत नहीं है उनमें। और वो मुमडन के खिलाफ, मुमडन के साथ लड़ के चुनाव लड़ रहे हैं। खुद वो उनके पिताजी का नाम क्या हीरालाल जी है कुछ, है ना, हिंदू है ना, बिल्कुल। फिर और वो हिंदू है तो क्या किसी का केस नहीं लड़ सकते या किसी की पैरवी नहीं कर सकते? मैंने ये नहीं कहा। वो हमेशा विवादिक ही केस लड़ते हैं, या जो देश के खिलाफ हो या और कोई हो, या संप्रदाय के खिलाफ हो या धर्म के खिलाफ हो, ऐसे ही केस लड़ते हैं। वो सही जेन्युइन केस नहीं लड़ते। समझा नहीं, वो हमेशा उल्टे केस ही लड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो वक्फ बोर्ड है वो केवल एक धर्म के नाम पे, मुस्लिम धर्म में दान करने की एक संस्था है, उसको जो पिछली सरकारों ने इतनी मान्यता दे दी है, इसका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। आप किस तरह देख रहे हैं? वाकई में कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। ये वक्फ बोर्ड को तो एक धंधा बना रखा था, अब सरकार के कब्जे में है। अब उसमें जो मुसलमान जो गरीब
पसमानदा लोग हैं उनकी मदद मिलेगी। वक्त बाई यूजर जो थी ना, ये ख़त्म होना चाहिए। इसमें क्या है कि सही है, संस्था हिंदुओं में भी है, मंदिरों में भी दान देते हैं, पॉवर्टी भी दान देते हैं, पैसा भी दान आता है, सही है। ये एक संस्था बना दी भाई मुसलमानों की कि वक्फ बोर्ड, वो संस्था सही है चलो, मगर उसमें जो दान देता है वो पॉवर्टी सही है। ये नहीं आम जो पब्लिक की पॉवर्टियाँ हैं या सरकारी पॉवर्टी है उसको कब्जा करके वक्फ बाई यूजर बना दिया गया, वो गलत है। बस जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम संविधान जो संसद का पास किया गया कानून है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड जो है केवल एक दान करने की संस्था है, एक पद्धति है, जिस तरह से हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है, इसको इतना प्रोविजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस तरह देख रहे हैं? देखो भाई साहब, सही बात है। वक्फ बोर्ड भी है ना, एक दान में आई हुई संपत्ति है और इसमें मंदिर को भी मिलती है, मस्जिदों को भी मिलती है और तुम्हारे गुरुद्वारों को भी मिलता है। अब अगर ये कहने लगे कि भाई 150 साल पुराने कागज दिखा दो, वो तो मुमकिन नहीं है। अगर मैं भाई साहब से कहने लगूं कि अपने बाप दादों के कागज दिखा दो, नहीं होंगे। मेरे से पूछेंगे तो शायद मेरे पास अपने बाप के होंगे, पर बाप के कागज नहीं होंगे, तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा? तो ये तो एक गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा जो वक्फ बाई यूजर है वो कहीं ना कहीं गलत था, उसमें भी बदलाव हुए तो ठीक हुआ। हाँ, वो ठीक हुआ भाई, बदलाव होने चाहिए, वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। जैसे कि पहले जो कह दी कि भाई ये वक्फ बोर्ड की है, तो उसका थोड़ा बहुत तो कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये वक्फ बोर्ड की है। अब मैं कहीं भी जाके बैठ जाऊँ कि ये मेरी जगह, मैं लाल किले पर बैठ जाऊँ कि भाई ये लाल किला मेरे बाप दादों का, तो गवर्नमेंट मान लेगी क्या? भाई कुछ ना कुछ तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो कोई चीज़ है आपके पास तो उसे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये इसका थोड़ा बहुत मतलब 50% तो कुछ दिखाना पड़ेगा, जब तो वो मेरी होगी। मैं किसी भी चीज़ पे हाथ रख दूँ, मेरी नहीं हो जाएगी। सरकार भी तो वही कह रही है और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जमीनों को छीनने की कोशिश की जा रही है, भाजपा मुसलमानों की जमीनें छीन रही है, मस्जिदें छीन रही है। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के नेता रहे हैं या हैं? रहे हैं या हैं? अब नहीं है। सुन लो यार, अब नहीं है। पहले बोलने तो कांग्रेस के नेता रहे हैं, पहले रहे थे, अब है या नहीं मैं नहीं जानता। पर एक बात, कपिल सिब्बल हमेशा शुरू से ही पता नहीं गलत कामों के लिए क्यों खड़े होते हैं। गलत कामों के लिए? अरे हर चीज में उनका ही पंगा होता है। मंदिर वाला मुद्दा ले लो, वो खड़े हो गए, वो बोल गए। अरे तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं सही बात को सही बोलने वाला हूँ। मंदिर का मुद्दा हुआ, खड़े हो गए। और ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा हुआ, इसमें खड़े हो गए। मतलब ये हिंदुस्तान में गलत होता है। क्या एक कपिल सिब्बल ही बचा हुआ है जो इसमें खड़ा हो जाता है? अरे भाई तुम कांग्रेस के खद्दावर नेता रहे हो किसी हमारे चांदनी चौक का सांसद रहा है। मैं जब से जानता हूँ चांदनी चौक का सांसद रहा, अब नहीं, अब तो पार्टी में भी नहीं है। पर गलत बात का साथ मत दो, समर्थन मत करो। चंद पैसों के लिए बिक जाता आदमी का ईमान, तो भाई ये गलत बात है। मैं इसके विरुद्ध हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कपिल सिब्बल जो है हर समय ऐसे ही केस लेते हैं जो विवादित होते हैं, धर्म से जुड़े हुए केस लेना जरूरी है क्या? सिब्बल हो, आप हिंदू हो, आप फिर भी हिंदुओं के विरुद्ध जा रहे हो। कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा आपको? बाहर का जनता कांग्रेस ने तुम्हें इतने साल बर्दाश्त कर लिया, अच्छी बात है। अब कांग्रेस में भी बर्दाश्त नहीं हुए। पर समस्या यही है कि हमेशा गलत काम का साथ देना। अरे सही साथ दो। सहमत हैं कपिल सिब्बल को जो कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल हर समय मस्जिद का मंदिर का यही विवादित केस उठाते हैं? देखो जी, पहली बात तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ भाई अंकल जी का। मैं आज तक इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, मगर पहली बार है इन्होंने ये कहा है कि कपिल सिब्बल, मगर उनके पक्ष में ही बात करिए, आज विपक्ष में बात करिए। नहीं एक मिनट, बात पूरी होने दो। भाई तो पहली बार आज तक मैंने चैनल पे यही कहा है कि मैं ना भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ और ना ही उसका कांग्रेस का। गलत है उसका मैंने हमेशा विरोध किया। अब ये कुछ भी गलत को सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस के सभी लीडर, सभी मतलब सभी हमेशा अगेंस्ट खड़े हुए हैं आतंकवाद। अरे अंकल जी, इन्होंने
इन्होंने पहली बार मैंने सुना है, कपिल सिब्बल हमेशा गलत के साथ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा साथ। सुनो अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। क्या कहेंगे मैडम जो कपिल सिब्बल को ये कह रहे हैं? ये बेचारे के वो पीछे पड़ गए, ये तो बेवकूफ़ी है आपकी। पीछे किसी के सवाल देखो ना, बात कर रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। ये वक्फ बोर्ड का मामला, कभी अमीरत शरिया, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, क्या मतलब है? कभी तो ज्ञान की बात होनी चाहिए ना हिंदुस्तान की। नहीं मैडम, अगर वक्फ बोर्ड किसी चीज पे दावा करता है, अगर कागज नहीं दिखा रहे तो सरकार कैसे मानेगी? अगर आपकी जमीन पे कब्जे कर लिया जाए, बेवकूफ़ों का ना कोई ज़माना रहा है, ना आज़ादी से पहले ना आज़ादी के बाद। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है केवल जो वक्फ बोर्ड है वो एक दान करने की संस्था है, उसको जो पिछली सरकारों ने इतनी पावर दे दी कि वो कहीं भी दावा ठोक दे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, उसको वक्फ टर्मिनल ही जाना पड़ता था। अगर अब मतलब संशोधन हुआ है, अगर अब किसी की ज़मीन पे वक्फ बोर्ड दावा करता है, वो संवैधानिक कोर्ट में जाएगा तो उससे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड पर कोई भी दावा नहीं ठोक रहा है, वो पुराने ज़माने का जो दान दिया गया वही है। अभी किसी के पास कागज तो होगा, कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा, एविडेंस तो होगा। पास खाने का तो है नहीं, 5 रुपया दान तो कोई करता नहीं है। इतनी ज़मीनें वक्फ कर देगा क्या? वक्फ का मतलब ही होता है दान कर देना। जो चीज़ पहले, अब ये मंदिर है, अब इसके परिसर को आप कह दोगे कि सरकारी है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये किस ज़माने की मंदिर है? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ, मैं 74 की हूँ, 15/7/1974 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैं जब से होश संभाली हूँ अपने पापा मम्मी के साथ आते हुए इस मंदिर को देखो। आप एक बात बताइए, जो तो नए संसद पे दावा ठोका था वक्फ बोर्ड ने, क्या संसद के पास कागज नहीं है? हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है ये, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, काम नहीं है तो सामने आया तो गड़े मुर्दे। अब भाई साहब जवाब दो। सुनिए एक मिनट, वक्फ बोर्ड, अमीरत शरिया, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, बस और कुछ नहीं है। और कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में, भारत में और कोई काम नहीं है सरकार के पास, हिंदू मुस्लिम सरिया, इसके अलावा कुछ भी। देखो हमारा गर्दन काट दो, कोई सवाल ना करे, मगर हमारा गर्दन कोई काट दे, कोई सवाल ना करे। सवाल करना गुनाह है सरकार के लिए। भाई देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनो आंटी जी, सुन के जाओ। अब सुन लो जरा, आपको बता रहा हूँ मैं, सुनो। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, 1961 में वक्फ बोर्ड का जो संरचना की गई है, कांग्रेस शासित टाइम के अंदर की गई है ना। कांग्रेस ने उसको बनाया, 50 साल मतलब 70 साल उसको हुए नहीं है पैदा हुए, और 1500 साल मंदिर पे पुराने इतिहास